तुम्हें सौंप कर सब चिंता फिकर, तुम्हें सौंप कर सब चिंता फिकर, देह दुनिया से हम हो गए बेखबर। खिवैया मेरी नैया तेरे हवाले, तेरे हवाले। चले हम उधर, ले चले तुम जिधर, देह दुनिया से हम हो गए बेखबर। खिवैया मेरी नैया तेरे हवाले, तेरे हवाले। ये सौंप कर सब चिंता फिकर, देह दुनिया से हम हो गए बेखबर। सोचूं भी क्या सोचने से भी पहले, बन जाते काम मेरे करने से पहले। ओ सोचूं भी क्या सोचने से भी पहले, बन जाते काम मेरे करने से पहले, बन जाते काम मेरे करने से पहले। ऐ खुदा दोस्त तारीफ क्या मैं करूं, ऐ खुदा दोस्त तारीफ क्या मैं करूं। ये सब है तेरी खूबियों का असर। खिवैया मेरी नैया तेरे हवाले, तेरे हवाले। चले हम उधर, ले चले तुम जिधर, देह दुनिया से हम हो गए बेखबर। ओम शांति। आज 15 जुलाई 2020 के बाप दादा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। बाबा बच्चों को कहते हैं, तुम मेरे बच्चे बहुत बहुत भाग्यशाली, सौभाग्यशाली, पद्मा पदम भाग्यशाली, अरब खरब सौभाग्यशाली हो, क्योंकि तुम बाप को पहचान कर बहुत अच्छी तरह से बाप को याद करते हो। याद के कारण तुम बच्चों को बाबा गुलाब का फूल भी कहते हैं और बच्चों को देखकर बहुत खुश होते हैं। बाबा ने दूसरी बात ये कही कि तुम मेरे बच्चे सच्चे सच्चे वैष्णव हो। दुनिया में लोग सोचते हैं वैष्णव वो होते हैं जो शाकाहारी भोजन का सेवन करते हैं। दुनिया में कहलाने वाले वैष्णव
कोई पवित्र नहीं रहते हैं। लेकिन बाबा बच्चों को वैष्णव उन्हें कहते हैं जो ब्रह्मचारी हैं, पवित्र रहते हैं, शुद्ध सात्विक भोजन का सेवन करते हैं, शुद्ध संग करते हैं, दैवी गुणों की धारणा करते हैं, विष्णु कुल में आने का पुरुषार्थ करते हैं, उन्हें वैष्णव कहते हैं। बाबा कहते तुम बच्चों को बाबा से इतना प्यार होना चाहिए, उदाहरण के रूप में जैसे पत्नी को पति से प्यार होता है। उनके पीछे सारी दुनिया को भूल जाती है। तुम्हें तो अविनाशी पतियों का पति मिला है, तो बुद्धि का मोह विनाशी देह संबंधियों से निकालकर एक अविनाशी बाप में लगाना चाहिए। यदि हम ये परिवर्तन कर लेंगे, अविनाशी से संबंध जोड़ लेंगे, तो स्वतः ही विनाशी संबंधों से बुद्धि हट जाएगी, परिवर्तन हो जाएगा। इसलिए बाबा बच्चों को आग्रह कर रहे हैं कि समय बहुत नाजुक आने वाला है। गायन भारत में रक्त की नदियां बहनी हैं। ऐसी ऐसी समस्याएं बातें आएंगी, उस समय देहधारियों से यदि उम्मीद करेंगे कि वो हमारी कुछ मदद करें, हमारी रक्षा करें, क्योंकि वो स्वयं भी मजबूर होंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे। इसलिए केवल बुद्धि को आदत बनाएं बाप की मदद लेने की। जिनकी बुद्धि एक बाबा में लग जाती है, उन्हें फिर देहधारियों से मदद लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। तो सुनेंगे बाबा के महावाक्यों को बाबा के शब्दों में। मीठे बच्चे, तुम्हें सच्चा सच्चा वैष्णव बनना है। सच्चे वैष्णव भोजन की परहेज के साथ साथ पवित्र भी रहते हैं। प्रश्न है, कौन सा अवगुण गुण में परिवर्तन हो जाए तो बेड़ा पार हो सकता है? सबसे बड़ा अवगुण है मोह। मोह के कारण संबंधियों की याद सताती रहती है। किसी का कोई संबंधी मृत्यु को प्राप्त होता है तो 12 मास तक भी उसे याद करते रहते हैं, रोते रहते हैं। याद उनकी आती रहती है। ऐसी अगर बाप की याद सताए, जैसे देह संबंधियों की याद सताती है, ऐसी यदि बाबा की याद सताए, रात दिन तुम बाप को याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। जैसे लौकिक संबंधियों को याद करते, ऐसे बाप को याद करो तो अहो सौभाग्य, फिर तो बेड़ा ही पार हो जाए। ओम शांति। बाप रोज रोज बच्चों को समझाते कि अपने को आत्मा समझ बाप की याद में बैठो। आज उसमें ऐड करते हैं, सिर्फ बाप नहीं, टीचर भी हैं, सतगुरु भी हैं।
मुख्य बात यही है कि परमपिता परमात्मा शिव, उनको गॉड फादर भी कहते हैं, ज्ञान सागर भी है। ज्ञान सागर होने के कारण टीचर भी है, राजयोग भी सिखलाते हैं। ये समझाने से समझेंगे कि सत्य बाप इनको पढ़ा रहे हैं, ज्ञान का सागर हैं, शिक्षक बन पढ़ा रहे हैं। यदि ये समझ दूसरों को दी जाए तो ज़रूर वो समझेंगे। प्रैक्टिकल बात यही सुना रहे हैं, ये उन्हें समझ में आ जाएगा। वो सबका बाप भी है, टीचर भी है, सद्गति दाता भी है, फिर उनको नॉलेजफुल भी कहा जाता है। बाप टीचर पतित पावन ज्ञान का सागर है। पहले पहले तो बाप की महिमा करनी चाहिए। वो हमको पढ़ा रहे हैं। हम हैं ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियाँ। ब्रह्मा भी रचना है शिव बाबा की, और अभी है भी संगम युग। एम ऑब्जेक्ट भी राजयोग की है। हमको राजयोग सिखलाते हैं, तो टीचर भी सिद्ध हुआ। और ये पढ़ाई है ही नई दुनिया के लिए। यहाँ बैठे ये पक्का करो। कौन सी बात पक्की करो? कि हमको, लोगों को, दूसरी आत्माओं को क्या क्या समझाना है, ये अंदर धारणा होनी चाहिए। ये तो जानते हैं, कोई को जास्ती धारणा होती है, कोई को थोड़ी कम होती है। यहाँ भी जो ज्ञान में जास्ती तीखे जाते हैं, उनका नाम बाला होता है। पद भी ऊंचा वही पाते हैं। परहेज भी बाबा बतलाते हैं। बाबा कहते तुम पूरे वैष्णव बनते हो। वैष्णव अर्थात जो वेजिटेरियन होते हैं, मांस आदि नहीं खाते हैं, परंतु विकारी तो बनते हैं। बाकी वैष्णव बने तो क्या हुआ? वैष्णव कुल के कहलाने लगते हैं, अर्थात प्याज आदि या तमोगुणी चीज़ें नहीं खाते। पर तुम बच्चे जानते हो तमोगुणी चीज़ें क्या क्या होती हैं। कोई अच्छे मनुष्य भी होते हैं जिनको रिलीजियस माइंडेड या भक्त भी कहते हैं। सन्यासियों को कहेंगे पवित्र आत्मा, और जो दान आदि करते हैं उन्हें कहेंगे पुण्य आत्मा। इससे भी सिद्ध होता है आत्मा ही दान पुण्य करती है, इसलिए पुण्य आत्मा, पवित्र आत्मा कहा जाता है। आत्मा कोई निर्लेप नहीं है। ऐसे अच्छे अच्छे अक्षर याद करने चाहिए। साधुओं को भी महान आत्मा तो कह देते हैं, परंतु महान परमात्मा तो कभी किसी को नहीं कहते। परमात्मा शब्द ही सबसे ऊंचा है, उसके आगे महान परमात्मा लगाने की आवश्यकता ही नहीं रहती। तो सर्वव्यापी कहना रॉन्ग है। सर्व आत्माएं हैं, जो भी हैं सब में आत्मा है। पढ़े लिखे जो हैं वो सिद्ध कर बतलाते हैं। झाड़ में भी आत्मा है। कहते हैं 84 लाख योनियां जो हैं उनमें भी आत्माएं। आत्मा ना होती तो वृद्धि कैसे होती? मनुष्य की जो आत्मा है वह तो जड़ में जा नहीं सकती ना। भले वृक्षों की वृद्धि होती है, बड़े होते हैं,
परंतु जो मनुष्य की आत्मा है, चैतन्य आत्मा है, वह तो वृक्षों में नहीं जा सकती ना। शास्त्रों में ऐसी ऐसी बातें लिख दी हैं। इंद्रप्रस्थ से धक्का दिया तो पत्थर बन गया। अब बाप बैठ समझाते हैं। ऐसे शास्त्रों में उदाहरण आया कि गंगा श्रापित हो गई। क्यों श्रापित हो गई? पिछले जन्म में ब्रह्मा की पुत्री थी और सभा में बैठे उसकी दोष दृष्टि, अपवित्र दृष्टि किसी के ऊपर चली गई और इंद्र ने उस समय श्राप दिया कि दोनों मृत्यु लोक में जाओ और वहीं पर श्रापित जीवन जियो, पत्थर बुद्धि बन जाओ। उन्होंने तो पत्थर केवल का, पत्थर बुद्धि भी नहीं। वास्तव में इसका अर्थ यह है कि जब भगवान डायरेक्ट इस सृष्टि पर आते हैं, मधुबन में आते हैं, उस सभा को इंद्र सभा कहते हैं। उसमें केवल जो पवित्र हैं उन्हें ही अलाउड किया जाता है, परंतु फिर भी यदि कोई अपवित्र चला जाता है या ले आने वाली ब्राह्मणी को जानकारी भी होती है, फिर भी उनको ले आते हैं, तब इंद्र अर्थात भगवान ये कह देते हैं कि पत्थर बुद्धि बन जाओ। भगवान वास्तव में कोई श्राप नहीं देते हैं, परंतु गलत कार्य करने से, नियम तोड़ने से स्वयं को स्वयं ही श्रापित कर देते हैं। इसी का यादगार शास्त्रों में भी ये बात लिख दी गई है। अब बाप बैठ समझाते हैं। बाप बच्चों को कहते हैं, देह के संबंध तोड़ अपने को आत्मा समझो, मामेकम याद करो। बस तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए, अब तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। दुख धाम है अपवित्र धाम, शांति धाम और सुख धाम है पवित्र धाम। ये तो समझते हो ना। सुख धाम में रहने वाले देवताओं के आगे माथा टेकते हैं। सिद्ध होता है भारत में, नई दुनिया में पवित्र आत्माएं थी, ऊंच पद वाले थे। अभी तो गाते हैं, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नाही। है भी ऐसे ही, वास्तविकता भी ऐसी है कि अभी कोई गुण नहीं रहे हैं। मनुष्यों में मोह भी बहुत होता है। जीते जी तो मोह करते ही हैं, पर मरने के बाद भी उनको याद करते रहते हैं। बुद्धि में आता ये मेरे बच्चे हैं। पति अथवा बच्चा मरे तो उनको याद करते स्वयं दुखी होते रहते हैं। स्त्री 12 मास तक तो अच्छी रीति याद करती हैं, मुंह ढक कर रोती रहती है। ऐसे मुंह ढक कर अगर बाप को याद करो तो दिन रात ऐसी याद हो जाए तो बेड़ा ही पार हो जाए। बाप कहते, जैसे पति को तुम याद करती रहती हो, ऐसे मेरे को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएं। बाप युक्तियां बताते हैं याद को बढ़ाने के लिए। पोता मेल देखते हैं, व्यापारी लोग भी अपना पोता मेल देखते हैं, चेक करते हैं कि आज इतना खर्चा हुआ, इतना फायदा हुआ, इतना घाटा हुआ। रोज का हिसाब पोता मेल निकालते हैं। कोई महीने महीने में निकालते हैं। यहाँ तो ये बहुत ज़रूरी है। वो लोग कोई एक दिन में हर रोज़ निकालते हैं, कोई 15 दिन में, कोई 1 महीने में। पर बाबा कहते यहाँ तो बहुत ज़रूरी है कि हर रोज़ अपना पोता मेल निकालना चाहिए।
बाप ने बार बार समझाया है। बाप कहते तुम मेरे बच्चे सौभाग्यशाली, 1000 भाग्यशाली, करोड़ भाग्यशाली, पदम भाग्यशाली, अरब खरब भाग्यशाली हो। इतना सुन के खुश होना चाहिए। भगवान याद दिला रहे हैं हमारे भाग्य की बातों को। जो बच्चे अपने को सौभाग्यशाली समझते हैं वह ज़रूर अच्छी तरह से बाप को याद करते रहेंगे, वही गुलाब के फूल बनेंगे। ये तो सार में समझाना होता है, बनना तो खुशबूदार फूल है। मुख्य है ही याद की बात। सन्यासियों ने योग अक्षर कह दिया है। लौकिक बाप ऐसे कभी नहीं कहेंगे, बार बार ऐसे रिक्वेस्ट नहीं करेंगे कि बच्चों मुझे याद करो, या लौकिक पिता बच्चों से पूछे, ऐसा भी नहीं होता कि तुम मुझे याद करते हो। यहाँ तो बाप पूछते भी हैं। बाप बच्चे को, लौकिक में बच्चा बाप को याद करता ही है, यह तो लॉ है। या तो पूछना पड़ता है क्योंकि माया भुला देती है, या आते हैं समझते हैं कि हम बाप के पास जाते हैं तो बाप की याद रहनी चाहिए। इसलिए बाबा चित्र भी बनाते हैं तो वह भी साथ में हो। पहले पहले हमेशा बाप की महिमा शुरू करो। ये हमारा बाबा है। यूं तो सबका बाप है, सर्व का सद्गति दाता है, ज्ञान का सागर है, नॉलेजफुल है। बाबा हमको सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं, जिससे हम त्रिकालदर्शी बन जाते हैं। त्रिकालदर्शी इस सृष्टि पर कोई मनुष्य नहीं हो सकता। बाप कहते हैं ये लक्ष्मी नारायण भी त्रिकालदर्शी नहीं है। ये त्रिकालदर्शी बन क्या करेंगे? तुम बनते हो, बनाते हो। इन लक्ष्मी नारायण में यदि ज्ञान होता फिर तो परंपरा चलता, बीच में तो विनाश हो जाता है। इसलिए परंपरा तो चल ना सके। तो बच्चों को इस पढ़ाई का अच्छी रीति सिमरण करना है। तुम्हारी भी ऊंच से ऊंच पढ़ाई संगम युग पर ही होती है। तुम याद नहीं करते हो तो देहाभिमान में आ जाते हो, तो माया थप्पड़ मार देती है। 16 कला संपूर्ण बनेंगे तब विनाश की भी तैयारी होगी। वह विनाश के लिए और तुम अविनाशी पद के लिए तैयारी कर रहे हो। कौरव और पांडवों की लड़ाई हुई नहीं, कौरवों और यादवों की लगती है। ड्रामानुसार पार्टीशन भी होना था, भारत पाकिस्तान अलग अलग भी होना था। वह भी शुरू तब हुआ जब बाबा ने स्थापना का कार्य शुरू किया, जब तुम्हारा अलौकिक जन्म हुआ। अब बाप आए हैं तो सब प्रैक्टिकल में होना चाहिए ना। यहाँ के लिए कहते हैं, भारत के लिए कहते हैं, रक्त की नदियाँ बहती हैं, तब फिर घी की भी नदियाँ बहेंगी। अब भी देखो लड़ते रहते हैं, फलाना शहर दे दो नहीं तो लड़ाई करेंगे, यहाँ से पास मत करो, ये हमारा रास्ता है। ऐसी छोटी छोटी बातों पर बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ करते रहते हैं। स्टीमर आदि फिर कैसे जाएंगे जब रास्ते बंद कर देंगे? तो
फिर राय निकालते हैं, ज़रूर राय पूछते हैं, मदद की उम्मीद भी रखते हैं, वे आपस में ही खत्म हो जाएंगे। भारत में सिविल वार की ड्रामा में नोंद है। भारत में आपस में लड़ झगड़ के खत्म होंगे। अभी बाप कहते मीठे बच्चे, विनाश तो होना ही है, पर तुम्हें क्या करना है। बाबा कहते तुम तो बहुत बहुत समझदार बनो। यहाँ से बाहर घर में जाने से फिर भूल मत जाओ। यहाँ तुम आते हो कमाई जमा करने, छोटे छोटे बच्चों को भी ले आते हो मधुबन में, उनके बंधन में रहना पड़ता है। यहाँ तो ज्ञान सागर के कंठे पर आते हो, जितनी कमाई जमा करो उतना अच्छा है। तो मधुबन में जब आओ तो अपने साथ बच्चों को नहीं लेके आओ, नहीं तो बुद्धि बच्चों में ही लगी रहेगी। फिर जो हम कमाई कर सकते हैं वो कर नहीं पाएंगे। तुम आते हो अविनाशी ज्ञान रत्नों की झोली भरने, गाते भी है ना, हर हर महादेव भोलानाथ भर दो झोली। भक्त तो शंकर के आगे जाकर कहते हैं झोली भर दो, वह फिर शिव शंकर को एक ही समझ लेते हैं। शिव शंकर महादेव कह देते हैं तो महादेव बड़ा हो जाता है। ऐसी छोटी छोटी बातें बहुत समझने की हैं। तो शिव अलग है, शंकर अलग है। शिव बड़े हैं, शंकर देवता हैं, तपस्वी हैं, महादेव हैं, विनाश कराने वाले हैं। और शिव बाबा विश्व कल्याणकारी हैं, निराकार हैं। तुम बच्चों को समझाया जाता है, अभी तुम ब्राह्मण हो, नॉलेज मिल रही है। मनुष्य से तुम सुधरते हो, सुधरते सुधरते फरिश्ता सो देवता बनते हो। इस पढ़ाई के आधार से चाल चलन भी तुम्हारी अच्छी होती जाती है। अभी तुम पढ़ रहे हो, जो सबसे जास्ती पढ़ते और पढ़ाते हैं उनके मैनर्स भी बहुत अच्छे होते हैं। ये प्रूफ है। पढ़ाई को अच्छी तरह पढ़ना माना मैनर्स अच्छे होना। तुम कहोगे सबसे अच्छे मम्मा बाबा के मैनर्स हैं, ये फिर हो गई बड़ी मम्मा, ये ब्रह्मा बाबा हो गई बड़ी माँ, बड़ी मम्मा, जिनमें प्रवेश कर बच्चों को रचते हैं। माता पिता कंबाइंड हैं। कितनी गुप्त बातें हैं। जैसे तुम पढ़ते हो वैसे मम्मा भी पढ़ती थी, उनको एडॉप्ट किया। सियानी थी तो ड्रामानुसार सरस्वती नाम पड़ा। ब्रह्मपुत्रा बड़ी नदी है, ब्रह्मा बाबा। मेला भी लगता है सागर और ब्रह्मपुत्रा का। ये बड़ी नदी ठहरी तो माँ भी ठहरी। ब्रह्मपुत्रा बड़ी नदी भी है और तुम्हारी बड़ी माँ भी है। तो मीठे मीठे बच्चों को कितना ऊंच ले जाते हैं। बाप तुम बच्चों को ही देखते हैं, उनको तो किसी को याद नहीं करना है। इनकी आत्मा को तो बाप को याद करना है। शिव बाबा को तो किसी को याद नहीं करना। ब्रह्मा बाबा को भी शिव बाबा को याद करना है। बाप कहते हम दोनों बच्चों को देखते हैं। मुझ आत्मा को तो साक्षी हो नहीं देखना है, परंतु बाप के संग में हम भी ऐसे ही देखता हूँ। ब्रह्मा बाबा कहते वैसे
हमें कोई साक्षी होकर नहीं देखना, पर क्योंकि शिव बाबा मेरे संग होते हैं तो शिव बाबा के संग तो मुझे भी सबको साक्षी होकर देखना होता है। बाप के साथ रहता हूँ ना, उनका बच्चा हूँ तो साथ में देखता हूँ। मैं विश्व का मालिक बन घूमता हूँ, जैसे कि मैं ही ये करता हूँ। ब्रह्मा बाबा को क्या अनुभव होता? शिव बाबा मेरे द्वारा दृष्टि देते हैं, पूरे विश्व का चक्कर लगाते हैं। तो कभी कभी ब्रह्मा बाबा कहते मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मैं ही दृष्टि देता हूँ, मैं विश्व का मालिक बन कर के घूमता हूँ। देह सहित सब कुछ भूलना होता है। बाकी बच्चा और बाप जैसे एक हो जाते हैं। तो बाप समझाते हैं, बच्चे खूब पुरुषार्थ करो। बरोबर मम्मा बाबा सबसे ज़्यादा सर्विस करते हैं। घर में भी माँ बाप बहुत सर्विस करते हैं ना। सर्विस करने वाले ज़रूर पद भी ऊंच पाएंगे, तो फिर फॉलो करना चाहिए। जैसे बाप अपकारियों पर भी उपकार करते हैं, ऐसे तुम भी फॉलो फादर करो। इसका भी अर्थ समझना है। बाप कहते मुझे याद करो और किसी की भी मत सुनो। कोई कुछ बोले, सुना अनसुना कर दो। अगर कोई फालतू बोलते हैं, दुख देने वाली बात बोलते हैं, तो तुम सुना अनसुना कर दो। तो मुस्कुराते रहो, तो आप ही ठंडे हो जाएंगे। बाबा ने कहा था कोई क्रोध करे तो तुम उन पर फूल चढ़ाओ, बोलो तुम अपकार करते हो और हम तुम पर उपकार करते हैं। बाप खुद कहते हैं सारी दुनिया के मनुष्य मेरे अपकारी हैं। मुझे सर्वव्यापी कहकर कितनी गाली देते हैं। मैं तो सबका उपकारी हूँ, सबका कल्याण करता हूँ। तुम बच्चे भी सबका कल्याण करने वाले, सबका उपकार करने वाले हो। तुम ख्याल करो कि हम क्या थे और अभी क्या बनते हैं। विश्व के मालिक बनते हैं। ख्याल ख्वाब में भी नहीं था। बहुतों को घर बैठे साक्षात्कार हुआ, परंतु साक्षात्कार से कुछ होता थोड़ी है। आहिस्ते आहिस्ते झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा। ये नया दैवी झाड़ स्थापन हो रहा है ना। बच्चे जानते हैं हमारा दैवी फूलों का बगीचा बन रहा है। सत्युग क्या है? दैवी फूलों का बगीचा। सत्युग में देवताएं ही रहते हैं, सो फिर आने हैं। चक्कर तो फिरता रहता है। 84 जन्म भी वही लेंगे। दूसरी आत्माएं फिर कहाँ से आएंगी? यही आत्माएं फिर से सृष्टि चक्र में आती हैं। ड्रामा में जो भी आत्माएं हैं, कोई भी पार्ट से छूट नहीं सकते। यह चक्र फिरता ही रहता है। आत्मा कभी घटती नहीं, बढ़ती नहीं, छोटी बड़ी नहीं होती है। बाप बैठ मीठे बच्चों को समझाते हैं। कहते हैं बच्चे तुम सुखदायी बनो। माँ कहती है ना बच्चों को आपस में लड़ो झगड़ो नहीं। बेहद का बाप भी बच्चों को कहते हैं याद की यात्रा बहुत ज़रूरी है भी बहुत सहज। वह यात्रा जन्म जन्मांतर करते आए हो और फिर भी सीढ़ी नीचे उतरते पाप आत्माएं बनते गए। अब बाप कहते हैं तुम्हारी है
रूहानी यात्रा। तुमको इस मृत्यु लोक में वापिस नहीं लौटना। तुम्हें तो परम धाम जाकर फिर सत्युगी दुनिया में आना है। इस मृत्यु लोक में वापिस नहीं लौटना। उस यात्रा से लौटकर आते हैं, फिर वैसे के वैसे बन जाते हैं। तुम तो जानते हो कि हम स्वर्ग में जाते हैं। स्वर्ग था तो ज़रूर और फिर होगा भी ज़रूर। यह चक्र फिरना है। दुनिया एक ही है, बाकी स्टार्स आदि में कोई दुनिया नहीं है। चंद्रमा में भी दुनिया की तलाश करते हैं। ऊपर जाकर देखने के लिए कितना माथा मारते हैं। माथा मारते मारते मौत सामने आ जाएगा। ये सब है साइंस। ऊपर जाएंगे फिर क्या होगा? मौत तो सामने खड़ा है। एक तरफ ऊपर जाकर आविष्कार करते हैं, दूसरी तरफ मौत के लिए बॉम्ब्स बना रहे हैं। मनुष्यों की बुद्धि देखो कैसी हो गई है। समझते भी हैं कोई प्रेरक है जो प्रेरणा देता है। खुद कहते हैं वर्ल्ड वार ज़रूर होनी है। ये वही महाभारत लड़ाई है। अब तुम बच्चे भी जितना पुरुषार्थ करोगे उतना ही कल्याण करोगे। खुदा के बच्चे तो हो ही। भगवान अपना बच्चा बनाते हैं तो तुम भगवान भगवती बन जाते हो। लक्ष्मी नारायण को गॉड गॉडेस कहते हैं। कृष्ण को गॉड मानते हैं। राधे को इतना नहीं मानते। सरस्वती का नाम बाला है, राधे का इतना नाम नहीं है। कलश फिर लक्ष्मी को दिखाते हैं। सरस्वती के भी अनेक नाम रख दिए हैं। वास्तव में वह तो तुम ही हो। ज्ञान देने वाली सरस्वती तो तुम ही हो। देवियों की भी पूजा होती है तो आत्माओं की भी पूजा होती है। बाप बच्चों को हर बात समझाते रहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। जैसे बाप अपकारी पर भी उपकार करते हैं, ऐसे फॉलो फादर करना है। कोई फालतू कुछ बोले तो सुना अनसुना कर देना है। मुस्कुराते रहना है। एक बाप से ही सुनना है। दूसरा, सुखदायी बन सबको सुख देना है। आपस में लड़ना झगड़ना नहीं है। समझदार बन अपनी झोली अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरपूर करनी है। वरदान। शुद्ध संकल्प के व्रत द्वारा वृत्ति का परिवर्तन करने वाले दिल तख्त नशीन भाव। बाप दादा का दिल तख्त इतना पवित्र है जो इस तख्त पर सदा प्योर आत्माएं ही बैठ सकती हैं। जिनके संकल्प में भी अपवित्रता या अमर्यादा आ जाती है, वो तख्त नशीन की बजाय गिरती कला में नीचे आ जाते हैं।
इसलिए पहले शुद्ध संकल्प के व्रत द्वारा अपनी वृत्ति का परिवर्तन करो। वृत्ति परिवर्तन से भविष्य रूपी सृष्टि बदल जाएगी। शुद्ध संकल्प व दृढ़ संकल्प के व्रत का प्रत्यक्ष फल है ही सदा काल के लिए बाप दादा का दिल तख्त। स्लोगन: जहाँ सर्व शक्तियाँ साथ हैं वहाँ निर्विघ्न सफलता है ही। सर्व शक्तियों के आधार से निर्विघ्न रहेंगे, सदा सफल रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। सभी 3 मिनट के लिए प्यारे बाबा की याद में बैठेंगे। मेरे संग संग चलते बाबा, मेरे संग संग चलते बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। जैसे गगन में चाँद चलता है उनकी किरणों की छाया में दिल हर पल रहता है। जैसे गगन में चाँद चलता है उनकी किरणों की छाया में दिल हर पल रहता है। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। देखो मैं चकोर की तरह, नाचूं मैं ज्यों मोर की तरह, बोलूं मैं कोयल की तरह, गाऊं मैं बुलबुल की तरह। मेरा मन बहलाते हैं बाबा, मेरा मन बहलाते हैं बाबा। जैसे सुरों में सरगम बजता है। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे